मरदर चारों का अस्सलाम वालेकुम मराकश बिजान माशमारा वशत करें चूँकि बलूचिस्तान चीज़ी दमक के अस्ता सैलाबी सूरत हाल वजगा तो आनी तो का खासतौर पर नसीराबाद डिवीजन है कि उदा सैलाबा मजने के सासियत तबाही आवड़ता चूँकि जानक भी सोबतपुर जाफराबाद उस्तम अहमद नसीराबाद डिस्ट्रिक्ट जिन मगने के 2010 सैलाबा पता 2022 सैलाबा मजने के सासियत तावानदा तक मल्लुक के मजने पैमाना या असरमंद बुता तो ची बुनियादी वजह के सैलाब कंट्रोल करने के हवाला या गिरफ्तार करने के हवाला हुकूमती इकदाम के अस्ती नबुओं के बराबर तो 2010 सैलाबा मदिस्ता के जाफराबाद सोबत पूरा मजने के सासियत तबाही औरता जो गस्त के रोचा मदिस्ता के अमा सीम नाला के अस्ता सैलाबी सूरत आल चर्शी सब्बा मगंदे के मल्लुक मजने पैमाना या नकल मकानी का नगा लाचार हैं तो चूँकि जाफराबाद शहर डेरा अल्लाह यार मशरकी सीम कैनाल के हंसते हैं ऊदम मगंदे के मजने पैमाने या मल्लुक परेशान हो तकासरें तो इसी बुनियादी वजह हमें कुछ बोगा के एरीगेशन और काम नाकस कारकर्दगी है सब हुआ तो ये सीम नाला के हंसता कैनाल के हंसता ये ना त्रक मान के चरशी सब्बा मगंदे के मजने पैमाना या मल्लुक मुतासर भी तो अमी बड़ा बलूचिस्तान मगंदे के मजमूई तौरा तो PDM रिपोर्ट जारी को था कि अब जूना बगैरता अनुगा और आरा के साथ बिस्तनो मर्दम बीरान बुता तो आनी तो का पास द मर्देन से इस दब चौक को एक जालबूले आवार हैं तो सी वक्त मर्दम आनी तो का टप्पी बुता और दूसरा तो सी पंच लोग के अस्ता मुकम्मल तबाह शस्ता तो दो लोग जुजवी तावान रास्ता और दो महीने में बारिश और के अस्ता आनी सब्बा मगने के मालो दलवत आबेद सदा एकड़ ज़मीन के अस्ते असरमंदी तो बुनियादी सवाल हमें है कि हुकूमत ने मगा इकदाम पर जब होगा ने महकमा इरीगेशन लापरवाही सब्बा बाज़ शहर के अस्ता नसीराबाद डिवीजन तबाही ने मगर होगा चूँकि गस्तगे 2 साल पीसर 2022 मगनी के दमका मजनी सैलाबी अतका चर्शी पद हुकूमती हुकाम के अस्ता स्विट्ज़रलैंड शोता के तन तो अमा दौरे चीफ सेक्रेटरी साहब के अस्ते ये बलूचिस्तान नुमाइंदी को तगा भले गुशा में बुतगे से आनी बहाली वास्ते इकदाम कनक भी तो बहाली वती जागा तो दरीगे था के अस्ते 20 सामान ये जावरा वजगा और 2 महीने मगा मगने के सूरत हाल वक्तन फ़वक्तन खराब हुआ ने और बाज़ जंजाला गुजगा तो अमा प्लानिंग या मनसूबाबंदी पर्चा कनक नबी के मल्लुक के हस्ते सैलाबा चिरक्कत खुद बेका पर्चा के खासतौर पर जाफराबाद डिस्ट्रिक्ट के गब भी तो चारे निमगा कैनाल के हस्ता मौजूद हैं वदी के मजने के साथ और भी तो अब्बास असरमंद भी और दो निमगा बाज़ शहर के हस्ता बुका स्कूल दोमिनिम का अस्पताल के हंसने आम आपा मल्लू की ज़िंदगी सकबाज अजीरा ने हुकूमत बलूचिस्तान इजागा गंदक नबी इरीगेशन मिनिस्टर के हंसते मकोश को तक आइए मौके पर बुजुर्ग सादिक उमरानी साहब आई तालुकम नसीराबाद आए तो ये वती मौक़ा बिना तो ये वाला गप त्रान बढ़ जाए मैं जाफराबाद रिपोर्टर मिस्री बुक्टी साहब आयोगेशन का पुत्रान करने के मजमू सूरत हाल ची नसीराबाद डिवीजन। अस्सलाम वालेकुम मिस्री बुक्टी साहब। वालेकुम अस्सलाम इल्ताब। मिस्त्री बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट नसीराबाद है खासतौर पर जाफराबाद और सोबतपुर या जो उस्तम अहमद है वो हर साल मानसून के सीज़न में जब बारिशें होती हैं तो ये इलाके डूब जाते हैं। तो बुनियादी तौर पर 2022 या इससे पहले 2010 के जो सैलाब थे उन्होंने उन इलाकों को तबाह कर दिया। वहाँ के लोग जो हैं वो कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो इस वक्त एक और सैलाबी सूरत हाल है, बातें बड़ी होती हैं। इलेक्शन मुहिम के दौरान ये कहा जाता है कि अब ये इलाका जो है नहीं डूबेगा, सैलाब नहीं आएगा, हम प्लानिंग और मनसूबाबंदी करेंगे। तो क्या बुनियादी वजह है कि प्लानिंग या मनसूबाबंदी नहीं हो रहा है या जो कैनाल हैं उसमें शिगाफ पड़ जाता है और इलाके डूब जाते हैं? तो क्या लगता है आपको, क्या कोताहियाँ और कमज़ोरियाँ हैं कि हर साल मानसून सीज़न में ये इलाके डूब जाते हैं, लोग नकल मकानी पर मजबूर हो जाते हैं, जाँबाक हो जाते हैं? हाँ जी बिल्कुल, आप देखें ना जाफराबाद ने हमेशा सैलाबों का सामना किया है। 2010, 2012, 2022 और अब 2024 में भी सैलाब आ रहा है और जाफराबाद बिलखसूस जाफराबाद जो ज़िला है इसका हेडक्वार्टर शहर है और एक ही तहसील पर पूरा ज़िला जो है ना मुश्तमिल है। तो एक ही तहसील है इसका पूरे ज़िले का और जो शहर है वो अब डूबने की तरफ जा रहा है। एरीगेशन की नाकस कारकर्दगी की वजह से यहाँ के जो सिम नाले हैं उनकी पुश्तें मजबूत नहीं किए जा चुके हैं। आप देखें 2 साल का वक्फा मिला है इरीगेशन वालों को, क्योंकि 2022 में सैलाब आया था बारिशों के बाद।
तो अब 2024 है और अब इतनी बड़ी बारिशें भी नहीं हुई हैं, लेकिन इन बारिशों के पानी ने डेरा लया सैलाब की सूरत हाल अख्तियार कर दिया है। बारिशों का पानी अभी भी डेरा लया शहर के मुख्तलिफ कॉलोनियों मोहल्लों में मौजूद है, लेकिन वो तो एक अलग बात है। बरसाती पानी है मौजूद है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन काम नहीं कर रही है, काम कर रही है वो इस दिलचस्पी से काम नहीं कर रही है, वो बरसाती पानी शहर में मौजूद है। इसके अलावा आप देखें ना, अभी जो डेरा लयर शहर के चारों तरफ से सिम कैनाल गुजर रहे हैं और यही सिम कैनाल डेरा लयर को हर साल डबो देते हैं। इस साल भी यही हाल है। डेरा लयर के मशरकी जो सिम नाला है वो बिल्कुल टूट चुका है। लगा था पहले तो जमात इस्लामी और इंतजामिया की जानब से जो कोशिश कर दिया गया था कि इस शगाफ को पुर किया जाए, लेकिन उनको पुर भी कर दिया गया है। 1 घंटे के बाद फिर वही शगाफ उसी जगह से टूट गया है और अब उसको सुनने में आ रहा है कि प्राइवेट एक ठेकेदार है, कंपनी है, उसको ठेके पर दिया गया है कि अब आप इसको जो है ना बंद करें ताकि वो डेरा लहर के लोग मजीद डूबने से, नुकसान से बच सकें। तो इससे हजारों सवाल जन्म ले रहे हैं कि महकमा इरिगेशन को जो अरबे रुपए दिए जा रहे हैं कि आप लोग इरिगेशन पे काम करें, आप लोग ड्रेनेज पे काम करें, नालों को मजबूत करें, उनकी पुश्तों को मजबूत करें, उनके लिए इनके पास फंड आता है, लेकिन अदम तवज्जोही के बायस इस फंड को पैसों को मिट्टी में मिलाकर ये लोग यहाँ के जो ऑफिसर हैं वो हड़प कर जाते हैं। शायद काम करने के लिए वो तैयार नहीं है, या तो इनके मिनिस्टरों के साथ मिली भगत होता है काम करने के लिए, उनको जरूरत नहीं है, वो कहते हैं कि शहर डूब जाए और फंडिंग हो जाए। तो अभी भी हमने देखा है कि यहाँ जो डेरा लहर शहर है उसकी 15 से 20% आबादी डूब चुका है और पानी मजीद आबादी की तरफ बढ़ता जा रहा है। इस वक्त महकमा इरिगेशन की जानब से भी कोशिश किया जा रहा है। इरिगेशन का मिनिस्टर भी आया है, अभी यहाँ जायजा लिया है, सेक्रेटरी आया हुआ है, उन्होंने भी जायजा लिया है, लेकिन वो कहते हैं कि ये कुदरती आफत है, इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, कुदरती आफत से निपटने की हम हैसियत नहीं रखते। तो शायद ये एक कमजोरी की बात है, तो इनको काम करना चाहिए। इनको पता भी है, पहले से ये अलर्ट जारी कर देते हैं कि सैलाब का खतरा है, सैलाब आएगा, तो उस वक्त से लेकर आज तक ये काम क्यों नहीं करते, जिसकी वजह से आज लोग रोडों पर आबाद हैं, बगैर पर्दे पे बैठे हुए हैं, खवातीन बच्चे रोडों पर बैठे हुए हैं, आमला खवातीन गर्मी में गुजार रहे हैं, बच्चों का खुराक नहीं है उनके पास, उनके जो घर पहले से तबाह थे वो फिर तबाह हो गए, पानी में डूबे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ यहाँ इरिगेशन की जो ऑफिसर हैं उनकी तरफ से काम करने की कोई इरादा भी नहीं है। जो यहाँ से अवाम ने मुंतखब किया है 70 साल के बाद, यही उम्मीद था कि अब अलायार नहीं डूबेगा। हालांकि यहाँ के जो MP हैं अब्दुल मजीद बादनी, उन्होंने इलेक्शन मुहिम के दौरान भी ये कहा था कि अब डेरा लहर को डूबने नहीं देंगे, लेकिन हमने देखा है कि ये जो गुज़श्ता दिनों हमने देखा जो डेरा एलआर शहर के जो मशरकी सिम कैनाल है उसमें शगाब पड़ गई थी, तो आप कह रहे हैं कि जो 20% आबादी मुतासर हुआ और नकल मकानी की है, तो जो महफूज मकामात की तरफ नकल मकानी तो कर रहे हैं, तो वहाँ उनकी क्या सूरत हाल है? क्या हुकूमत और इंतज़ामिया जो है उनकी मदद कर रहे हैं, उनको महफूज मकामात तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, उनको शेल्टर खाना वगैरह फराम की जा रही है, तो उनकी क्या सूरत हाल है जो मुतासरीन है और नकल मकानी कर चुके हैं या कर रहे हैं? देखिए अल्ताफ़, इस वक्त डेरा लयार शहर में हंगामी सूरत हाल सिर्फ इस बात पे देखा जा रहा है कि कहाँ शगाफ लगते हैं, इन पुश्तों को किस तरह मजबूत करें, इन पुश्तों की तरफ किस तरह तवज्जो दें। तो हमने देखा है कि यहाँ के MPA पानी में घिरा हुआ था, खुद बोरियां उठाकर उन शगाफों को पुर करने की कोशिश कर रहा था। ये पहली मरतबा 70 साल के बाद हमको देखने को मिला है। पहले जितने भी सैलाब आए यहाँ के अवामी नुमाइंदे कहीं दिखाई नहीं दिए। तो बात यहाँ ये है कि सैलाब मुतासरीन की इमदाद किस तरह की जा रही है। तो इस वक्त हमने देखा है कि सैलाब मुतासरीन की तरफ किसी की कोई तवज्जो नहीं है। इस वक्त कोई भी सैलाब मुतासरीन के पास नहीं गया, उनके पुरसाने हाल कोई नहीं है। सबकी कोशिश यही है कि शगाफ पुर हो। हालांकि डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद अजहर शहजाद ने वाजे कहा कि शगाफ पुर करने के बाद सैलाब मुतासरीन की इमदादी जो सामान है उनको फराहम किया जाएगा। तो हमने देखा है कि अभी तक सैलाब मुतासरीन के पास कोई नहीं गया, उनसे नहीं पूछा, ना उनको टेंट फराहम कर दिए गए, ना उनको राशन फराहम कर दिया गया है। हालांकि PDA की जानब से राशन और दीगर सामान भी फराहम किया गया था,
इससे पहले जो सैलाब मुतासरीन खुले आसमान पर बैठे हुए थे 2022 वाले, उनको डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद ने टेंट भी फराहम कर दिए और उनको ये इसी सैलाब के अलर्ट के हवाले से भी कहा है कि सैलाब आने वाला है, आप लोग अपना सामान महफूज रखें। तो उन लोगों के पास निकलने के लिए रास्ता नहीं बचा। कुछ लोगों के जो टेंट वगैरह फराहम किए गए थे वो उसी जगह पे फंस गए हैं, उनको उठा नहीं सके बरसात की वजह से। तो लोग इस वक्त हम देख रहे हैं कि रोड के किनारे जो लोग बैठे हुए हैं उनके पास ना टेंट है, ना खाने पीने के कुछ है, ना उनके पास कोई सहूलियत है। हाँ, आज अभी हमें देखने को मिला है कि महकमा सेहत की जानब से यहाँ 2 एम्बुलेंस आए और उनको मेडिसिन वगैरह फराहम किया जा रहा था, उनके तिब्बी मुआयना किया जा रहा था। इसके अलावा हमें इस वक्त पीडीएमए की जानब से कोई कारकर्दगी दिखाई नहीं दे रहा है कि सैलाब मुतासरीन के मदद की जाए। तो पीडीएमए प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो सूबाई चैप्टर है उसका, सूबाई जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, तो हम देखते हैं कि वो रिपोर्ट जारी करता है और दूसरी तरफ हमने भी देखा कि वो हमें फुटेजेस भेजता है कि वो लाशें निकाल रहा है, लोगों को बचा रहा है, लेकिन अमली इकदाम उनकी तरफ से इस वक्त क्या लिया जा रहा है? क्या पीडीएमए की टीमें मौजूद हैं? चूँकि डिप्टी कमिश्नर भी जो इंतज़ामी सरबराह है वो भी पीडीएमए के कामों में भी उनका एक किरदार होता है, तो पीडीएमए क्या कर रहा है? तो हमने कोशिश की है कि उसके जो नुमाइंदे हैं या जो उनके मॉनिटरिंग टीम की जो सरबराही कर रहे हैं उनको लाइन पे ला जाए, उनकी मौक़िफ़ लिया जाए, लेकिन वो अपना मौक़िफ़ देने को तैयार नहीं है या फ़ोन कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो पीडीएमए कुछ एक्टिविटीज़ कर रही है लोगों को रिलीफ फराहम करने के हवाले से? सर जान देखें, मैं आपको ये बताऊं कि सबका जितने भी सैलाब आए उन सैलाबों के निस्बत अगर देखा जाए तो इस वक्त आपको कहीं ना कहीं पीडीएमए की जानब से कुछ न कुछ नुमाइंदगी नजर आएगा। वो डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद की सूरत में उन्होंने काफ़ी कोशिश किया है, वो शगाफों की जगह पे आया है। सबका जो सैलाब थे उनमें शगाफ लगे तो हमें न कहीं इंतजामिया नजर आया, न कहीं नुमाइंदे नजर आए, न कहीं पीडीएमए की बात नजर आई। अब पीडीएमए की जानब से सिर्फ ये सुनने को आ रहा है डिप्टी कमिश्नर की जानब से कि ये शगाफ बंद होने के बाद हम पीडीएमए का सामान तमाम मुतासरीन को फराहम करेंगे। इसके अलावा ये भी कहा है कि हम इनके घरों के लिए जो नुकसान हुआ है वो भी पीडीएमए को लिख कर देंगे ताकि उनका वो भी अजाला हो। लेकिन इससे कबल भी देखा जाए कि यहाँ इस तरह के वायदे बहुत किए गए थे कि अब जितना नुकसान हुआ है पीडीएमए इनको बनाकर घर बनाकर देगी। हुकूमत बलूचिस्तान ने ऐलान किया था घर बनाने के लिए, पीपल्स पार्टी के हुकूमत ने ऐलान किया था कि हम घर बना कर देंगे मुतासरीन को, लेकिन इस वक्त तक जाफराबाद में कोई न एक घर बन सका, ना किसी पर तवज्जो दिया गया, ना पीडीएमए की जानब से उनके नुकसान के लिए कुछ फंड जारी कर दिए गए। लेकिन इस तरह बातें सुनने में आ रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर खुद कह रहा है कि पीडीएमए का सामान मेरे पास मौजूद है लेकिन मैं लोगों को दे दूंगा। और कुछ लोगों को देते हुए हमने इस सैलाब से कबल हमने डिप्टी कमिश्नर को देखा है कि जो बेघर लोग थे 2022 में बेघर हुए थे, खुले आसमान तले बैठे हुए थे, तो ये डिप्टी कमिश्नर जैसे तैनात हुआ, फिर पीडीएमए का नुमाइंदा यहाँ ये आया, यहाँ उसने जायजा लिया, उसके बाद उन्होंने सामान जो जारी किया तो डिप्टी कमिश्नर ने बहुत सारे लोगों को वहाँ सामान जाकर पहुँचाया, टेंट वगैरह दिए, उनको गैस के सिलेंडर दिए, चारपाई दिए, कुछ सहूलियत दिए। लेकिन अब बात की जाए सैलाब की, तो ये बारिश के बाद ये जो सैलाबी सूरत हाल हुआ, लोग रोडों पर आ गए, उन लोगों के पास पीडीएमए का सामान कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन 2022 वाले सैलाब वालों को अब इस डिप्टी कमिश्नर ने पीडीएमए का सामान फराहम भी किया था, उनको कहा था कि सैलाब आने वाला है, सैलाब के वक्त ये सामान आप लोग को काम देगा। तो उनके सामान कुछ वहाँ फंस गए हैं, पानी जिस तरह आया है तो पानी में लोग निकाल ना सके, इसी वजह से आज भी लोग कम कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लोगों के पास सहूलियात नहीं है, लोग रोड किनारे बैठे हुए हैं, चारपाइयों के साए पर खवातीन और बच्चे लेटे हुए हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्त्री, आपने टाइम निकाला प्रोग्राम में शरीक रहे। मेरा चारुका ब्रेक के बाद बुत्ते ब्रेक पद पदाश में इस्मत साड़ी भी गेशन का पुत्रान करने में कोशिश करने के महकमा इरीगेशन हुकाम के अस्ता या सेक्रेटरी वगैरह दो को मिर सादिक उमरानी साहब के मिनिस्टर इरीगेशन ही, तो आइए मौक़िफ़ा जान की कोशिश अब करने के इरीगेशन नाकामी के सैलाब के हस्ते अमुक साल ये दमका तावान दिए गए 2022 सैलाबत का चर्चा पद 2024 पदा एक सैलाबी सूरत आले 2 साल एक गैप हत का, तो शहर करीबी नाला यानी पुश्त के अस्ता पर्चा मजबूत करना बुतगा आया फंडे कमी है और दुमनिम गयम कुछ बोगाएं के एक प्राइवेट कंपनी या पुश्त के अस्ता आनी
मुरम्मत करने के ठीक है जी तो 6 वजह तो ब्रेक अफल शुम इजमत साड़ी भी गेशन का पुत्रान करें